हाय फ्रेंड्स, बच्चों, आज हम महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतक के श्लोक का अध्ययन कर रहे हैं। बच्चों, आज का श्लोक है, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशुपुच्छ विषाणहीन है, तृणम न खादन अपि जीवमान है, तद भाग देयम परमम पशूनाम। बच्चों, बड़ा ही सरल तथा जीवन की अत्यंत महत्वपूर्ण शिक्षा देने वाला यह श्लोक है। यहाँ कवि कह रहे हैं कि मानव जीवन में विद्या का, साहित्य का, संगीत का अत्यधिक महत्व है। पहले बच्चों अर्थ कर लेते हैं। साहित्य, संगीत तथा कला से हीन। बच्चों, संपूर्ण पद एक ही है, इसलिए आपको यह समस्या प्रतीत हो रही होगी, परंतु वास्तव में यहाँ समास है। साहित्य से, संगीत से तथा कला से जो विहीन है, जो रहित है, ऐसा व्यक्ति, यहाँ बच्चों बहुव्रीहि समास है। ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, संगीत तथा कला से रहित है, कला का ज्ञान जिसे नहीं है। साक्षात पशुः अस्ति, कह कौन? सह। साहित्य संगीत कला विहीन भवति, सह साक्षात पुच्छ विषाणहीन पशुः भवति। पूंछ और सींगों से हीन होना। यहाँ भी बच्चों बहुव्रीहि समास है। पुच्छश्च विषाणौ च, पुच्छ विषाण है, तही हीन है, इनसे जो हीन है। तृणम, तिनके को, न नहीं, खादन अपि। यहाँ बच्चों पहले तो खादन में प्रत्यय है, खाद धन क्षत्रि प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है ता हुआ, ते हुए, ती हुई, खाता हुआ। पुनः यहाँ संधि है, खादन धन अपि। बच्चों न के परे ह्रस्व ए आ गया है, अतः यहाँ न को द्वित्व हो गया है, दो हो गया है। ठीक है। खादन अपि, नहीं खाता हुआ भी, जीवमान है। जीवमान है में शानच प्रत्यय है, जीवमान है, जीव धन, जीव धातु है, शानच प्रत्यय क्षत्रि के सदृश अर्थ होता है, आन शेष रहता है तथा आन को मान आदेश हो जाता है। जीता हुआ, जो तिनके को नहीं खाता हुआ भी जीता हुआ है। तद भाग ध्येयम परमम पशूनाम, तद पशूनाम परमम भाग ध्येयम अस्ति। वह तो पशुओं का परम सौभाग्य ही है। अब हम इसका सरलार्थ करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो साहित्य, संगीत तथा कला से रहित है, अर्थात जो साहित्य, संगीत, कला में से कोई भी ज्ञान नहीं रखता है, ऐसा वह व्यक्ति साक्षात पूंछ तथा सींग से हीन पशु के सदृश है। वह तिनके को नहीं खाता हुआ जी रहा है। यह तो पशुओं का अत्यधिक सौभाग्य ही है। बच्चों, चतुर्थ चरण बहुत ही सारगर्भित चरण है। प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से कवि यह कहना चाह रहा है, मनुष्य जीवन क्योंकि पशुओं से श्रेष्ठ होता है, इसलिए उसे अपने जीवन में निरक्षर नहीं रहना चाहिए, अपितु उसे कुछ न कुछ अवश्य ही सीखना चाहिए। कवि कह रहा है, जिसमें किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है,
वह तो मानो पशु के समान ही है। केवल एक वस्तु है जो पशुओं के लिए हितकारी है और वह यह है कि वह तृण आदि का भोग नहीं करता। यदि वह तृण आदि का भोग भी करने लग जाता तो फिर पशुओं के लिए चारा भी शेष नहीं बचता। मानव जीवन को बच्चों दुर्लभ कहा गया है, इसलिए हमें अपने इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ न कुछ श्रेष्ठ ज्ञान या कोई ना कोई कला अवश्य ही अर्जित करनी चाहिए। प्रस्तुत श्लोक में बच्चों उपजाति छंद है तथा इससे बताइए आज हमें क्या शिक्षा मिली है। हम अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य, कोई अच्छी कला, कोई अच्छा ज्ञान अवश्य सीखेंगे। नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। थैंक यू।